चैनल में आपके साथ माधुरी कश्यप। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको गर्भपात से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर पति पत्नी अनचाहे गर्भ को गिराने के लिए बार बार गर्भपात का सहारा लेते हैं। लोगों को ये मालूम भी होता है कि बार बार गर्भपात कराना आपके भविष्य के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। महिलाओं के लिए गर्भपात कराना जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है, तो वहीं लगातार गर्भपात कराने से आगे चल के प्रेगनेंसी कष्टदायी हो सकती है। यहाँ तक कि आप माता पिता बनने का सौभाग्य भी खो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जो बार बार गर्भपात कराती हैं, उनमें विकलांग बच्चों को जन्म देने का खतरा भी बढ़ जाता है। PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक जानलेवा बीमारी है। गर्भपात के समय इन्फेक्शन होने पर ये बीमारी जल्द ही अपनी जद में ले लेती है। जिन महिलाओं ने 3 से अधिक बार गर्भपात कराया हो, उनकी गर्भाशय ग्रीवा के लिए ये आगे चलकर बेहद ही खराब साबित होता है। चलिए आपको बताते हैं कि बार बार गर्भपात कराने से क्या नुकसान भविष्य में आपको उठाने पड़ सकते हैं। बच्चा गिराने से गर्भाशय ग्रीवा क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो आगे गर्भपात में परेशानी होती है। इसके कई घातक परिणाम भी सामने आते हैं। अगर बच्चेदानी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ज्यादा बार गर्भपात कराने से प्रेगनेंसी के दौरान समय से पूर्व प्रसव के अवसर भी बढ़ जाते हैं। शोध इस बात को प्रमाणित भी कर चुके हैं कि जो महिलाएं पहले बच्चे का गर्भपात कराती हैं, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। दूसरी और तीसरी बार के बाद ये खतरा और भी बढ़ जाता है। ये खतरा ऐसी महिलाओं को ज्यादा होता है जो निसंतान होती हैं। ज्यादा गर्भपात कराने से एंड्रोमेट्राइटिस हो जाता है। गर्भपात के बाद ये समस्या होती है। 20 से 29 साल की महिलाएं खास तौर पर इनका शिकार हो जाती हैं। बार बार गर्भपात कराने से गर्भाशय में छेद होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अधिक महिलाओं में 2 से 3% महिलाओं को ये परेशानी होती है। बार बार गर्भपात कराने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। रक्त स्राव, संक्रमण, ऐंठन, एनेस्थीसिया से संबंधित जटिलताएं, एम्बोलिज, गर्भाशय में सूजन, एंडोटॉक्सिक शॉक, गर्भाशय ग्रीवा का चोटिल होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गर्भपात पिल्स लेने से पहले ये ध्यान रखें, अगर आप अनचाहे गर्भपात कराना चाहती हैं तो इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। गर्भ निरोधक गोली से कभी कभी पूरी तरह से गर्भपात नहीं हो पाता। पिल्स लेने के 2 हफ्ते बाद रूटीन चेकअप कराना आवश्यक होता है। अगर आप हृदय रोग, अस्थमा, डायबिटीज, एनीमिया या अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं तो पिल्स कतई न लें। HIV से ग्रस्त महिलाओं को ये पिल्स नहीं दी जाती और ना ही डॉक्टर इन्हें देते हैं। अगर आपका ठीक से गर्भपात नहीं हुआ है तो ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा अधिक बढ़ जाता है। फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह का जख्म भी हो सकता है, तो महिला का भविष्य में मां बनना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना चाहती हैं तो डॉक्टर की सलाह सही समय पर लें और उसके बताए निर्देशों का पालन करें। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।